अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे है। सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम किन किन चीज़ों को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, टर्म्स यूज्ड इन ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसे कि रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल। उसके बाद बीएफ स्किनर एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंडिंग थ्रू पिक्चर के जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसने प्रपोज की थी उसने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग जो है थॉरोली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को किसने और कब प्रपोज किया था। तो लिखा है कि बीएफ स्किनर प्रपोज्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग इन द मिड 20th सेंचुरी। कि बीएफ स्किनर नामी एक बंदा था जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रपोज किया था। कब किया था? मिड 20th सेंचुरी में किया था। उसके बाद है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस वेयर बिहेवियर्स आर स्ट्रेंथेंड और वीकेंड बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग सबसे पहले आपने याद रखना है एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर्स को या तो स्ट्रेंथेंड किया जाता है या वीकेंड किया जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पॉजिटिव बिहेवियर है तो उस बिहेवियर को स्ट्रेंथेंड किया जाएगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर है तो उसको वीकेंड किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसके उस बिहेवियर को, ठीक है, क्या किया जाता है? स्ट्रेंथेंड किया जाता है ताकि इन फ्यूचर वो अगेन फर्स्ट पोजीशन हासिल करे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जो है वो फेल हो जाता है तो उसके इस बिहेवियर को वीकेंड किया जाता है ताकि वो इन फ्यूचर अपना ये बिहेवियर कंटिन्यू ना रखे। B.F. Skinner performed experiments on operant conditioning using a device called the Skinner box, which allowed him to study how animals learn through reinforcement and punishment. ठीक है। अब B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था? एक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने ये चीज़ देखी थी कि कैसे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है किसी भी बिहेवियर को लर्न करने के लिए। तो बेसिकली उसने एक बॉक्स में जो है एक एनिमल को रखा था और इस चीज को प्रूव किया था। तो वो जो बॉक्स था बेसिकली उसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया था। आगे आपको डेफिनेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग नजर आ रही है, ठीक है। कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर्स आर शेप्ड थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस सच एज रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो एक टाइप है लर्निंग की, ठीक है, या आप कह सकते हो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जिसमें हम जो है बिहेवियर्स को लर्न करते हैं, ठीक है। कैसे लर्न करते हैं? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की टेक्निक्स को यूज करते हुए, ठीक है। अगर कोई बिहेवियर अच्छा है तो ऑब्वियसली रीइंफोर्समेंट की टेक्निक यूज होगी ताकि इन फ्यूचर वो बिहेवियर जो है कंटिन्यू रहे। और अगर कोई बिहेवियर अच्छा नहीं है तो पनिशमेंट की टेक्निक यूज होगी ताकि इन फ्यूचर वो बिहेवियर कंटिन्यू ना रखा जाए। अब हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपको देखने को मिलती हैं। एक आपको रीइंफोर्समेंट की टर्म मिलती है, एक रिवॉर्ड की और एक पनिशमेंट की, ठीक है। रीइंफोर्समेंट आपकी बेसिकली दो होती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपकी यूज होती है किसी भी बिहेवियर की रिपीटेशन को जो है इंक्रीज करने के लिए, यानी एक ऐसा बिहेवियर है जो आप चाहते हो इन फ्यूचर कंटिन्यू रहे तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज करोगे, ठीक है, जो आपके पास रिवॉर्ड की शक्ल में होती है। उसके बाद एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है जिसको आप यूज करते हो ताकि उस बिहेवियर की जो है रिपीटेशन को कम किया जा सके या किसी ऐसे बिहेवियर की रिपीटेशन को कम किया जा सके जो नेगेटिव हो, ठीक है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव हो। सो आप लोग जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को यूज करते हो जैसे कि पनिशमेंट। तो इधर लिखा हुआ है कि रिवॉर्ड इज नोन एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट which is used to increase the repetition of a behavior। जैसे मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है किसी भी बिहेवियर की रिपीटेशन को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि रिवॉर्ड वगैरह देख के।
whereas punishment is known as negative reinforcement which is used to decrease the repetition of a behavior। जबकि जो आपकी negative reinforcement होती है उसको यूज किया जाता है ताकि एक बिहेवियर की रिपीटेशन को डिक्रीज किया जा सके, जैसे पनिशमेंट। आपने देखा होगा कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो, फॉर एग्जांपल कोई अच्छा जो है काम करता है तो आप उसको एक टॉफी देते हो, ये उसके लिए एक रिवॉर्ड है। अब वो अच्छा काम बार बार करेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कोई बुरा काम करता है, आप उसको मारते हो या उसको डांटते हो, ठीक है, तो ये उसके लिए पनिशमेंट है, वो इन फ्यूचर वो काम दोबारा नहीं करेगा। Reward, a reward is something positive or desirable that is given or received in recognition or appreciation of an action or behavior। जब आप किसी एक्शन या बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हो, ठीक है, तो आप रिवॉर्ड की सूरत में उसको अप्रिशिएट कर सकते हो ताकि उसकी रिपीटेशन जो है वो जो है वो इंक्रीज हो। पनिशमेंट इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू डिस्करेज अ सर्टेन बिहेवियर। जब आप किसी सर्टेन बिहेवियर को डिस्करेज करते हो तो उसके लिए आप पनिशमेंट को यूज करते हो, ठीक है। अगर मैं इन सबको एक दफा डिस्क्राइब कर दूं तो री इन्फोर्समेंट में आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होती है, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट होती है। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट ही होती है रिवॉर्ड और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट होती है पनिशमेंट, ठीक है। रिवॉर्ड को यूज किया जाता है किसी भी बिहेवियर की रिपीटेशन को इंक्रीज करने के लिए, या किसी भी बिहेवियर को जब आप अप्रिशिएट करते हो आप रिवॉर्ड को यूज करते हो, ठीक है। पनिशमेंट को यूज किया जाता है किसी भी बिहेवियर की रिपीटेशन को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। यानी कि जब आप किसी बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है, या वो आपकी नज़र में या ठीक है सबकी नज़र में वो गलत होता है, तो आप पनिशमेंट की टेक्निक को यूज करते हो। अब जैसे कि एग्जांपल आपको मिलती है कि इफ अ स्टूडेंट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइम एंड हिज टीचर प्रेजेस हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कि अगर एक स्टूडेंट है और वो अपना तमाम होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करता है और उसकी टीचर जो है पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ करती है, तो ये जो तारीफ होगी दिस इज अ पॉजिटिव री, ये एक पॉजिटिव री है। This praise or positive reinforcement will increase the likelihood that the student will continue to complete his homework on time in the future। कहते हैं कि ये जो तारीफ है या ये जो पॉजिटिव reinforcement है, ये इंक्रीज कर देती है इस चीज के चांसेस को कि इन फ्यूचर जो है वही स्टूडेंट जो है अपने इस बिहेवियर को कंटिन्यू रखेगा, यानी कि अपना तमाम होमवर्क टाइम पे करेगा। On the other hand, if another student does not complete his work on time, कहते हैं अगर दूसरी तरफ देखें एक बच्चा जो अपना काम जो है वर्क पे कंप्लीट नहीं करता एंड हिज टीचर पनिशेस हिम, और उसकी टीचर जो है उसको इसके लिए पनिश करती है, ये सजा देती है फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उसके इस जो है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए, गैर जिम्मेदार जो उसका ये बिहेवियर है उसके लिए उसको पनिश करती है, तो ये पनिशमेंट क्या है, दिस इज अ नेगेटिव री, ठीक है, ये एक नेगेटिव री है। This negative reinforcement or punishment will decrease the likelihood that the student will continue his irresponsible behavior toward his work। कहते हैं अब ये जो नेगेटिव reinforcement और punishment है ये डिक्रीज कर देती है इस चीज के चांसेस को कि इन फ्यूचर वो अपने इस irresponsible behavior को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो आपको पिक्चर एक नज़र आ रही है, बेसिकली ये पिक्चर जो है ये बीएफ स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए, ठीक है, यह आपको वो समझने में मदद करेगी, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग देखो लेफ्ट साइड पे तो लिखा है कि रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज अ बिहेवियर। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रिवॉर्ड्स की टेक्निक को इसलिए यूज किया जाता है ताकि एक बिहेवियर की रिपीटेशन को इंक्रीज किया जाए। पनिशमेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज अ बिहेवियर, ये आपको राइट साइड पे लिखा मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पनिशमेंट की टेक्निक को इसलिए यूज किया जाता है ताकि एक बिहेवियर की रिपीटेशन को डिक्रीज किया जाए। यहाँ तक आपको होप्स के समझ आ गई होगी। अब आप देखो कि अपने लेफ्ट साइड पे जो रैट है जब वो ग्रीन बटन को प्रेस करता है तो उसको फूड मिलता है, ठीक है। तो फूड क्या है, रैट के लिए रिवॉर्ड है। अब वो बार बार ग्रीन बटन को प्रेस करेगा और फूड लेता रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसको ये बिहेवियर जो है बार बार परफॉर्म करने से रिवॉर्ड मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपने राइट साइड पे देखो तो जो पिंक सा बटन है जब वो दबाता है उसको करंट लगता है। अब उसको पता चल गया कि जब जब वो बटन दबाएगा तब तब उसको क्या लगेगा, करंट लगेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो बटन दबाना बंद कर देगा ताकि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं उसको दबाने से वो भी कम हो जाए, ठीक है। यानी कि इससे
आपको क्या पता चलता है कि जब उसको रिवॉर्ड मिल रहा था उसने उस बिहेवियर की रिपीटेशन को इंक्रीज कर दिया, और जब उसे पनिशमेंट मिल रही थी तो उसने उस बिहेवियर की रिपीटेशन को डिक्रीज कर दिया। तो होप सो कि आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थॉरली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।